देखिए ये क्वेश्चन कब का है, जो सैंपल पेपर हमको दिया गया है 2024-25 सीबीएसई बोर्ड ने, उसका है। ठीक है, क्लास 12 के लिए। देखो इसमें क्या है, इसमें हमारे पास जो कंडीशन दी गई है, बोला जा रहा है कि आपके पास 3 एक्सेस है, एक्स वाई जेड। ठीक है, मान लेते हैं ऐसे, ये एक्स हो गई, ये वाली वाई हो गई, ब्लू वाली क्या हो गई, एक्स हो गई, और ये जो हमने माना है, ये जो रेड है, ये हमारी जेड एक्सेस हो गई। ठीक है, तो 3 एक्सेस हमने बता दी, ये 3 एक्सेस है, तो इनको देख लो जरा। इसके बाद इसमें बताया जा रहा है कि एक एरोप्लेन है जो मूव कर रहा है। ठीक, उसके जो कोऑर्डिनेट बताए गए हैं वो क्या है, ए। कब, जब हमारे पास ये जो ओरिजिन है, इसका ओरिजिन क्या है, 0 0 0, ओरिजिन 0 0 है। ठीक है, यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, ठीक, कोई व्यक्ति खड़ा है, तो उससे एरोप्लेन यहाँ पर कहीं पर जा रहा है। ठीक है, ऐसे कहीं पर होगा एरोप्लेन, तो वो जब देखता है ना एरोप्लेन को, तो उसकी पोजीशन दिखती है कितनी, 403। इसके अलावा एक बर्ड है, चिड़िया है, जिसको वो देखता है, तो उसके जो कोऑर्डिनेट दिखते हैं 0 0 0 0 1। ठीक, अब आपसे कह रहा है फाइंड द एंगल विच मेक बी ए विद द एक्स वाई जेड। अब आपको जो बी ए लाइन होगी, मतलब कहीं पर भी लाइन होगी, ये कितना एंगल बनाएगी आपके एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे और जेड एक्सिस पे। जैसे ये लाइन मान लेते हैं, तो ये कुछ एंगल बनेगा, एक्स एक्सिस से बनेगा। ठीक है, जैसे ये सीधा रख लो, तो ये लाइन हम मान लेते हैं। ठीक, अब ये हमारा कुछ एक्स एक्सिस से बन रहा है एंगल। एक बात, ये हमारा एक्स एक्सिस से होगा ना, ये वाला एंगल जो होगा एक्स एक्सिस से, इतना जो एंगल है, ये जहाँ पे उंगली है। इसके बाद ये जो एंगल होगा, ये वाई एक्सिस का होगा, और इसके अलावा जो ये वाला एंगल है, ये इन दोनों के बीच का, इसका और इसके बीच का, तो ये क्या है, जेड एक्सिस का एंगल है। तो यही हमसे पूछ रहा है। ठीक है, जब भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो हमारे दिमाग में आना चाहिए LMN। LMN का मतलब है कि डायरेक्शन कोसाइन वाला कॉन्सेप्ट आना चाहिए। सबसे पहले हमें डायरेक्शन रेशियो पता चल जाए, उसके बाद हम डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। तो उसके लिए क्या है कि पॉइंट ए दिया हुआ है, पॉइंट बी दिया हुआ है। अगर 2 पॉइंट दिए होते हैं तो हम क्या है, आसानी से डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं। जब डायरेक्शन रेशियो निकल आएगा तो हम डायरेक्शन कोसाइन भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देख लो जरा, पहले कॉन्सेप्ट देख लो, फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें यही पूछा गया था। देखो सबसे पहले क्या है हमारे पास, अगर डायरेक्शन रेशियो, ठीक है, यहाँ पे रिंग तो नहीं आ रहा, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो की बात करें तो क्या होता है, इसको मानते हैं ए बी और सी। ठीक है, ये मानते हैं। अब यहीं पर हमारे पास अगर आ जाता है डायरेक्शन कोसाइन, अगर डायरेक्शन कोसाइन आ जाता है तो उसको कैसे लिखते हैं, एल एम और एन से लिखते हैं। ठीक, दूसरी बात, इन दोनों में रिलेशन क्या होती है, अगर हम एल को निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए डिवाइड बाई अंडर रूट के अंदर क्या जाएगा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए का स्क्वायर प्लस डायरेक्शन रेशियो ऑफ बी का स्क्वायर प्लस डायरेक्शन रेशियो ऑफ सी का स्क्वायर। जब हम एल निकालना चाहते हैं, और ये जो एल होता है वो मेरा किसके बराबर होता है, कॉस अल्फा के बराबर होता है। एक बात तो याद रखना, यही हमें निकालना है, अल्फा की वैल्यू। और इसके बाद एम की वैल्यू क्या होती है, तो याद रखना, जब एल आया तो बी ऊपर आता है, और जब एम आता है तो, सॉरी, एल आया तो ए ऊपर आता है, जब एम आएगा तो बी ऊपर आएगा। बस इसको लिख दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये जो m है ये क्या होगा, ये y एक्सिस पे कितना एंगल बन रहा है वो बताएगा कॉस बीटा। देखो ये जो बना एंगल कॉस अल्फा, ये बता रहा है कि x एक्सिस से वो लाइन कितना एंगल बना रही है जो हमने बनाया था अभी। इसके बाद n की बात आती है, n क्या होता है, c ऊपर आएगा, नीचे क्या जाएगा, सेम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमारा n आ जाएगा, और ये जो होगा कॉस गामा होगा। कॉस गामा क्या होगा, जो लाइन हमारे पास है वो लाइन जेड एक्सिस से कितना एंगल बना रही है वो ये बताएगा। बस यही यूज करना है, इतना ही कॉन्सेप्ट इसमें यूज होने वाला था, और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। ठीक, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, समझाने में और बताने में ये प्रोसेस है। बस हमें क्या करना है, सबसे पहले 2 कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, एक कोऑर्डिनेट कितना है ए, दूसरा क्या है बी है। ठीक, ए और बी का यूज करके हमें डायरेक्शन रेशियो निकाल लेना है। डायरेक्शन रेशियो निकल आएगा तो उसका डायरेक्शन कोसाइन भी निकल आएगा।
चलो फिर सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले क्या है जो गिवन है सॉल्यूशन, यहाँ पर क्या करोगे, कोऑर्डिनेट ऑफ ए, पॉइंट ए, देखो ओरिजिन से हमें कोई मतलब नहीं, बस वो जो खड़ा हुआ है पर्सन वो वहां से देख रहा है ओरिजिन से, ठीक है। तो ये क्या है 4,0,3। दूसरा बी पॉइंट क्या है, बी पॉइंट जो है हमारे पास क्या है वो है 0,0,1। बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है 0, 0 और 1, ठीक है। अब हम क्या करते हैं डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं, डी आर से निकाल लेते हैं डायरेक्शन रेशियो। किसका डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो हम किसका निकालेंगे, जो हमारे पास बी ए दिया हुआ है, बी ए, ठीक, वेक्टर बी ए। देखो ये तो हो गया। डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं, अगर किसी के दिमाग में ये भी दिक्कत है तो याद रखना, अगर कोई हमारे पास लाइन दी होती है, कोई लाइन मान लेते हैं, यहाँ पे लिख दे, हमारे पास लाइन क्या है ए और बी है मान लेते हैं। ए का कोऑर्डिनेट कितना है, ए का कोऑर्डिनेट हमारे पास x1, y1 और z1 है। दूसरा इसका कितना है x2, y2 और z2 है, ठीक है। ये हमें कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। अब इनका हम क्या निकालना चाहते हैं डायरेक्शन रेशियो। तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी आएगी, ए की वैल्यू जो आएगी x2 माइनस x1, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए आ जाएगा x2 माइनस x1, बी कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा मेरा y2 माइनस y1 और सी कितना आ जाएगा z2 माइनस z1। तो ये डायरेक्शन रेशियो निकालने का फार्मूला भी होता है, तो उसी का हम यूज करने जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसका क्या करोगे बी ए का डायरेक्शन रेशियो निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, बी पहले है, ठीक है, ए बाद में है। हमें क्या करना है, लिखो बी कितना है 4, इसको x2 मान लेंगे। यहाँ पर हमारे पास ये जो होगा बी का कोऑर्डिनेट कितना लिखोगे, पहले बी लिख दो 0, 0, 1, फिर उसका ए लिख दो 4, 0 और 3, ठीक है। इसको हम x2 माने हैं, इसको x1 माने हैं। तो यहाँ पर हमारा a कितना आ जाएगा, a आ जाएगा 4 माइनस 0, तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। फिर उसका b कितना आ जाएगा, b हमारा आ जाएगा 0 माइनस 0, तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। फिर उसका c कितना आ जाएगा, c हमारा आ जाएगा 3, ठीक है, 3 और माइनस 1 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो हमारे पास जो डायरेक्शन रेशियो आ गया, डायरेक्शन रेशियो कितना आ गया 4, 0, 2, ये हमने डायरेक्शन रेशियो निकाल लिया है, ठीक है। अब हमारा काम क्या है, डायरेक्शन रेशियो निकल आया तो अब डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, ये वाले जो फार्मूले यूज होने वाले हैं इनका यूज करके डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेते हैं। डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन, देखो डायरेक्शन रेशियो को अगर हम कहें ना तो डी आर्स कह सकते हैं, डी और आर्स मतलब शॉर्ट फॉर्म, डायरेक्शन कोसाइन को डी सी, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन ये कितना आएगा एल, एल कैसे निकलेगा, ए कितना है 4 है, डिवाइड बाई क्या करोगे अंडर रूट के अंदर जाके 4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, सॉल्व करो तो यहाँ से 4 आ जाएगा, नीचे क्या आएगा अंडर रूट के अंदर, यहाँ पर 16 आ जाएगा, यहाँ पर 0 का स्क्वायर तो कोई मतलब नहीं, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4, अगर कॉमन ले लेंगे तो 4 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, 4 जब कॉमन लेंगे तो 4 बाहर आ जाएगा, सॉरी 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ से नीचे से हम 4 कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, तो 2 बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 16, 4 यहाँ बचा, 1 यहाँ बचा, यहाँ 5 बचेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2/√5 आ जाएगा। तो ये तो हमारा आ गया क्या, एल आ गया। जब एल आ गया तो एल को हम क्या कहते हैं, एल इज इक्वल टू हमारे पास होता है कॉस अल्फा के इक्वल, ये कितना हो जाएगा 2/√5 आ जाएगा। यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू कितनी निकाल लेंगे, कॉस इनवर्स, ये आ जाएगा मेरे पास 2/√5। तो एक तो आंसर ये हो गया मेरा, ठीक। अल्फा की वैल्यू हमने निकाल ली कि एक्स एक्सिस से वो लाइन कितना एंगल बना रही है। अब इसके बाद दूसरा एम क्या है, एम हमारे पास क्या होता है, एम जो होता है वो क्या होता है, क्या करोगे 0 डिवाइड बाई अंडर रूट के अंदर कितना आएगा, ये तो हम निकाल ही चुके हैं, कितना आ रहा है 20 आ रहा है। अब 0 का किसी के सब मल्टीप्लाई वो 0 ही आता है, और ये बराबर हमारा किसके होगा, कॉस बीटा के,
और कॉस बीटा बराबर एम, एम की वैल्यू 0 आई है, यहाँ से बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, पाई/2 आ जाएगा। तो एक एंगल ये निकल आया, कॉस बीटा की वैल्यू भी निकल आई, कॉस अल्फा की वैल्यू भी निकल आई। अब क्या बचा, एन बचा, यानी गामा बचा। एन क्या होता है, 2 डिवाइड बाई अंडर रूट के अंदर क्या आएगा, यही आएगा 20। अब यहाँ से जब कॉमन ले लेंगे कितना आएगा, 2 डिवाइड बाई 4 बाहर आएगा, तो 2 बाहर आया, अंडर रूट के अंदर 5। यहाँ से हमारे पास कितना बचा, यहाँ पर हमारे पास बचा 1/√5 बचा, √5। ठीक है, अब ये किसके बराबर होगा, ये हमारा बराबर होगा कॉस गामा के, इसके बराबर आ जाएगा 1/√5। यहाँ से हमारे पास गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, गामा की वैल्यू आ जाएगी गामा की वैल्यू आ जाएगी कॉस इनवर्स 1/√5 आ जाएगी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो तीनों एंगल निकालने थे हमने बता दिया कैसे निकलेंगे। साइड में लिख दो, बस एंगल फाइंड करना था, हमने एंगल निकाल लिया। अल्फा की वैल्यू ये आंसर एक हो जाएगा आपका, दूसरा आंसर ये हो जाएगा, तीसरा आंसर ये हो जाएगा। तो जो लाइन बी ए है वो हमारा कितना एंगल बना रही है एक्स एक्सिस से, वो बताएंगे कि अल्फा कॉस इनवर्स 2/√5, और पूछेगा वाई एक्सिस से कितना है, तो बीटा जो बना रहा है वो पाई/2, और उसका जेड एक्सिस से तो गामा जो एंगल है वो कितना, कॉस इनवर्स 1/√5। ये हमारे 3 आंसर है। ठीक है, ये फार्मूले यूज हुए थे, जो हमारे पास क्या यूज हुआ था, पहला कॉन्सेप्ट यूज हुआ था कि डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं, फिर उसका डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन में क्या रिलेशन होती है, रिलेशन का फार्मूला ये है, उसी का यूज करके ये हमने सॉल्व कर दिया। देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जहाँ पे ना समझ में आया उसके लिए हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, रिंग बंद कर देते हैं, रिंग लाइट की वजह से ये नहीं दिख रहा है ना, तो ये देख लो ये कैसे आया है। अगर दो लाइन लाइन हमारे पास कोई दी गई है, उसका कोऑर्डिनेट ए और बी है, ए के कोऑर्डिनेट कितना है x1 y1 z1, बी का कितना है x2 y2 z2, तो हम डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं, x2 - x1 ए आ जाएगा, y2 - y1 बी आ जाएगा, z2 - z1 सी आ जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला है हमारा, फार्मूला बोले या फिर कॉन्सेप्ट है। चलो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।